कि जिद की गांठ खुल जाए महाराज श्री तो उलझे हुए सभी रिश्ते सुलझ जाती हैं। और जिद की गांठ को खोल करके हम अपने रिश्तों को कैसे संभाले जिससे रिश्ते हमारे संभले रहें, जिन्हें हम निभा सकें। जिद की गांठ खुल जाए तो उलझे रिश्ते सुलझ जाते हैं। पूछा है जिद की गांठ कैसे खोले। सबसे पहली बात तो जिद हो ही नहीं तो गांठ कैसे खुले, खोलने का सवाल ही। जिद भी एक प्रकार की गांठ है और इसे छोड़ने का एक ही उपाय है, इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने साथ सामने वाले की बात को स्वीकारना सीखें, उसे सकारात्मक नज़रिए से देखें और एक बात अपने मन में बैठा दें कि मैं ही सही नहीं हूँ, जो मुझे गलत दिख रहा है वह भी सही हो सकता है। अगर इस तरह की धारणा बना ले तो हम जिद की प्रवृत्ति से बच सकते हैं और अपना पथ प्रशस्त कर सकते हैं। आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि महाराज श्री हर साल नया वर्ष आता है, यूं ही चला जाता है, पर असल में नया वर्ष लाता है नई उम्मीद, कुछ नया करने की। तो महाराज श्री हम नया वर्ष में ऐसा क्या करना चाहिए कि आने वाला पूरा साल मंगलमय हो, कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें। देखिए बात सही है, नया वर्ष तो हर वर्ष आता है, लेकिन हमारे लिए किसी भी वर्ष का नया होना तब सार्थक है जब हम नया उत्कर्ष करें। हमें वर्ष नहीं उत्कर्ष देखना चाहिए। हर कोई नव संकल्प ले, इस नव वर्ष को अपने जीवन के उत्कर्ष का आधार बनाने का। नया वर्ष के दिन जो भी मुझे संदेश देना होगा मैं दूंगा, लेकिन अभी सबसे मैं यही कहूँगा कि नव वर्ष केवल जश्न मनाने के लिए नहीं, जीवन में जश्न उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए। हम एक दिन के लिए जश्न मना ले, पूरी रात शराब शबाब जैसी प्रवृत्तियों में लीन होकर लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना बनती है। हमें चाहिए जश्न मनाने की जगह कुछ ऐसा संकल्प ले, अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दें कि हमारा जीवन ही जश्न बन जाए। पूरे वर्ष जीवन के प्रति उमंग, उत्साह और उल्लास बना रहे, ताकि हम अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जी सकें। नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, व्याधि और औषधि का संघर्ष पुराना है। बीमारी से डॉक्टर कम और औषधि अधिक लड़ती है। मन की बीमारी के निदान हेतु औषधि या डॉक्टर किसकी आवश्यकता ज्यादा है महाराज श्री? बीमारी से डॉक्टर कम, औषधि ज़्यादा लड़ती है। मन की बीमारी के इलाज के लिए औषधि, क्या बोला? मन की बीमारी के निदान हेतु औषधि या डॉक्टर किसकी आवश्यकता है? देखिए, मन की बीमारी की निदान के लिए किसी औषधि की जरूरत नहीं है, चिकित्सक की जरूरत है, जो हमारी बीमारी को पकड़ करके हमें मोटिवेट कर सके। और यदि हम मोटिवेट हो जाएं तो मन की बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि मानसिक बीमारी को मानसिक प्रेरणा से ही बदला जा सकता है। हम बातें बड़ी बड़ी करें और अपने जीवन को, अपने अंदर की गुत्थियों को न खोलें तो कोई दवाई हमारे लिए काम नहीं करती। तो मन की बीमारी को हम मन के मोटिवेशन से ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल सही है कि मन की बीमारी के लिए औषधि से ज़्यादा चिकित्सक की भूमिका है, इसलिए हम चिकित्सक का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा। नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि दुख में एक अंगुली स्वयं के आंसू पहुंचती है, सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब हमारा स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो हम दुनिया से गिला शिकवा क्यों करते हैं? प्रश्न यह है कि दूसरों से गिला शिकवा हो तो उसे कैसे दूर करें, कृपया समाधान करें। देखिए, इसमें एक बहुत गहरा संदेश दिखाई पड़ता है। दुख में एक ही उंगली आंसू पोंछती है और सुख में ताली 10 उंगलियां मिलके बजाती है। इसका संदेश क्या है? जब भी दुख आए अकेले सह लो, सुख आए तो मिल करके करो। दुख आए अकेले सह लो, सुख आए तो मिल के उसका उपभोग करो। क्यों? क्योंकि दुख सहने की चीज़ है। ध्यान से सुनो, दुख सहने की चीज़ है और सुख बांटने की। तो सुख मिल करके भोगो और भगवान से ही प्रार्थना करो, प्रभु मेरा जो दुख है वो अकेले सह लूँ, और जो अकेले सहता है वही समर्थ बन पाता है।
जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रही ना, दुख कहीं भी हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, शोभ कभी नहीं हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करी सब, पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जग का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। सब मंगलमय हो। सब मंगलमय हो। जय बोले 108 मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, जब मनुष्य पाप करता है तो वह पाप कर्म के उदय से नरक में जाता है, लेकिन जो नारकी लोग होते हैं वह नरक में बहुत पाप करते हैं, जैसे हथियारों से मारा मारी, लड़ाई झगड़े। तो वह लोग नरक से बाहर कैसे आ जाते हैं? उनको तो हमेशा नरक में ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, और पहली बार किसी ने नरक को इस संदर्भ में देखा है। पाप कर्म के परिणाम स्वरूप नरक जाते हैं और नरक में मार काट करते हैं। समझ गए? तो देखो, नरक का प्रयोजन दो है, दंड भोगने और दंड देना, दोनों काम वहाँ होता है। समझ गए? तो वो जो भी जीव पाप करते हैं नरक जाते हैं,
तो वो दंड भोगते भी हैं और दूसरों को दंड देते भी हैं। तो वो दंड देने का काम कर रहे, दंड भोगने का काम कर रहे, पाप भोग लेते हैं, तो उनका जो दंड देने वाला काम है वो खत्म हो जाता है। फिर थोड़ा सा उनका प्रमोशन होता है और वो ऊपर आते हैं। यहाँ आकर वे सद्गति को भी प्राप्त कर सकते हैं और दुर्गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष बात बता रहा हूँ, नरक में क्षेत्र के प्रभाव से नारकी आपस में मार काट करते रहते हैं, सच है। लेकिन उनमें से कुछ नारकी सम्यक दृष्टि भी हो जाते हैं। उनको वहां की वेदना से धर्म में श्रद्धान हो जाता है। ज्यादातर नारकी तो वहां की मार काट से पीड़ित होते हैं, दुखी ही होते रहते हैं और एक दूसरे से मार काट में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ नारकियों के हृदय में एक भावना जगती है कि आखिर इस दुख की वजह क्या है। तब उनके अंदर प्रेरणा जगती है, काश मैंने धर्म के राह को अपनाया होता तो आज मुझे इस दुखों का पात्र नहीं बनना पड़ता। धिक्कार है मुझे जो पापों में रत होकर, विषयों में रत होकर मैंने अपनी दुर्गति की, अब मुझे नहीं करना। तो ये उसकी अंदर की परिणति को बदल देता है। हालांकि वो नरक है ही, जहाँ एक दूसरे से लोगों की रति ना हो उसका नाम नरक, समझ गए। तो क्षेत्र के प्रभाव से वो मार काट के कर्म में लगते हैं। तो जैसे मैंने पहला वाक्य दिया, बताया, नरक में दंड भोगने भी जाते हैं और दंड देने भी जाते हैं। तो वो क्रम उनका चलता रहता है। जो दंड देता हो, ऐसा भी नहीं कि कुछ दंड देने वाले नारकी, कुछ दंड भोगने वाले नारकी, नहीं। वहाँ तो चक्र चलता ही रहता है, अलग अलग ग्रुप नहीं है। वो कभी मार खाते हैं, कभी मारते हैं। नित्य ही उनकी आपस में लड़ाई चलते रहती है, समझ गए। और सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, ऐसे असंख्य नारकी अभी भी नरक में हैं, जिनको वहां से सीधे मनुष्य बनकर तीर्थंकर बनना है। महाराज ये कैसे होगा? तो ऐसा उनके साथ होता है जिन्होंने पहले पाप किया, उससे नरक आयु का बंध कर लिया, बाद में सुधर गए, भगवान के भगत हो गए, साई सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, भाव विशुद्धि के चरम तक पहुंच गए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। लेकिन वो पुराना दंड उनको भुगतना पड़ेगा। वो जब पूरा होगा तो वहां से आएंगे और उसी पुण्य के साथ उत्पन्न होंगे, तब यहाँ उनका वो पुण्य फलेगा, तब तीर्थंकर बनेंगे। जैसे राजा श्रेणिक, कहानी पता है राजा श्रेणिक की? पता है क्या किया था उसने? नहीं मालूम? उन्होंने मुनिराज पर उन्होंने शाप डाला था। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था जी। उससे उसने नरकायु का बंध किया। बाद में उसको पश्चाताप हुआ, सुधर गया, भगवान महावीर की शरण में आया, उसका जीवन बदल गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, पर नरक से नहीं बच पाया। आज उसे नरक में दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन उस दुख को भोगने के बाद वापस उसका पुण्य आएगा और वो तीर्थंकर होगा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सपरिवार से सभी महाराज जियों को नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमने ऐसे कौन से पुण्योदय किए थे जिससे हम गुणायतन से जुड़ पाए, और जैसे हम घर बनाने में सर्वस्व लगा देते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं जो सर्वस्व लगाकर ये गुणायतन को गुणायतन के लिए कर पाए? देखिए, बहुत अच्छी भावना आपकी कि जैसे हम घर बनाने के लिए सर्वस्व लगा देते हैं, वैसे ही गुणायतन के लिए भी हम क्या करें कि सर्वस्व लगा सकें। मैं तो कहता हूँ, किसी को घर बनाने के लिए सर्वस्व की भले ज़रूरत हो, पर गुणायतन के लिए आपके सर्वस्व की जरूरत नहीं, अंश भी दे दो तो गुणायतन बन जाएगा।
नमोस्तु हमारी समाज इतनी समर्थ है और वो दे भी रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं जो ऐसे कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर रहे हैं। मैं एक पंक्ति में आप सबसे बात कहना चाहूँगा। तुम्हारे पास धन है तो उसका उपभोग करो और उपयोग करो, तीसरा कोई काम नहीं। जितना जरूरत है उसको खर्चो और जो बचे उसका सदुपयोग करो। संग्रह करने का क्या परिणाम होता है आप सब जानते हैं, इसलिए उसे संग्रहित न करके उसको सही कार्य में लगाओगे, निश्चित जीवन का उत्थान। अनेक शंकाओं का आगमोक्त समाधान करने वाले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज के पावन चरणों में अनंत नमोस्तु। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, लेकिन कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई अंदर से। हे साधु परमेष्ठी, अंदर की खूबसूरती क्या है और इसे कैसे संग्रह किया जा सकता है, समाधान करने की कृपा करें पूज्य श्री। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके वाक्य में एक सुधार चाहता हूँ कि परमात्मा हमें नहीं बनाता, प्रकृति हमें बनाती है। समझ गए? हमसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं, हम ही परमात्मा है। प्रकृति हमारे संस्कारों के अनुरूप हमारा जीवन गढ़ती है, हमारा जीवन तदनुरूप ढलता है। आपने सवाल किया है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई भीतर से खूबसूरत होता है। हम अपनी बाहरी और भीतरी, आपके प्रश्न में थोड़ा संशोधन कर रहा हूँ, अपनी बाहरी और भीतरी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए क्या करें। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, खूबसूरती का अर्थ जानो। खूबसूरत होने का मतलब क्या है? किसे मानते हो खूबसूरत? बोलो। खूबसूरती बाहर की तो स्पष्ट दिखती है महाराज श्री। मैं नहीं जानता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बाहर या भीतर की बात नहीं। आपकी नज़र में खूबसूरती है क्या? धार्मिक आचरण नहीं, अंदर की खूबसूरती। आप सुधार लो बात को। मैं आम जन से पूछता हूँ, आप लोग खूबसूरती किसको कहते हैं? मैं तो बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हूँ, लेकिन यूजुअली लोग की धारणा क्या है? खूबसूरत कौन? हाँ, जिसका रंग रूप अच्छा है ना, जिसका लुक अच्छा है, लोग उसे खूबसूरत मानते हैं। पर यथार्थ देखा जाए तो ये भी वास्तविक खूबसूरती नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं जिसका रंग रूप अच्छा हो उसे लाइक करे। मैं बोलता हूँ, सुंदर वो नहीं जिसका लुक अच्छा है, सुंदर वो है जिसको हर कोई लाइक करे। तुम्हारे बाहरी व्यवहार से, आचरण की पवित्रता से तुम्हारे बाहर में खूबसूरती आती है, और तुम्हारे आध्यात्मिक साधना से तुम्हारी आत्मा में खूबसूरती आती है। बाहर से जिसने अपने व्यक्तित्व को निखार लिया वो बाहर से खूबसूरत, और जो भीतर से अपनी आत्मा को निखार लिया वो भीतर से खूबसूरत। जितने भी ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं आप लोग देखते हो, उसमें क्या होता? केवल खूबसूरती होती तो और क्या, उनके और चीज़ों को भी नापा जाता है ना, आंका जाता है। हालांकि उनके उस आकलन के आधार अलग है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, खूबसूरती तन की नहीं, खूबसूरती व्यक्तित्व की होनी चाहिए, वो बाहर की भी और भीतर की। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जैन धर्म का ऐसा कोई ग्रंथ जो एक साधारण व्यक्ति पढ़े और आसानी से धर्म समझ ले, जैसे कि मुस्लिम का कुरान होता है, क्रिश्चियन का बाइबल और हिंदू का भगवत गीता होता है। देखिए, जैन धर्म के किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, सब हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ, जिन्हें जैन धर्म की आधारभूत बातें जानना है और सरलता से जानना है, तो केवल 6 डाला पढ़ लो ना, जीवन का सार समझ में आ जाएगा। जीवन के सार को समझना चाहिए, क्योंकि जैन आगम इतना व्यापक है, उसे बहुत बृहद पैमाने पर प्रस्तुत किया गया है।
इसलिए कोई एक ग्रंथ हम इस रूप में प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कहूँगा जैन धर्म का हर ग्रंथ अपने आप में प्रतिनिधि ग्रंथ है। हम किसी को भी पढ़ ले उसके सार को पा सकते। नमोस्तु महाराज जी, मैं और मेरी बहन कभी आलू प्याज, रात्रि भोजन, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट कभी नहीं खाया, त्याग है हमारा। तो हम जब आगे चलकर बड़े होकर कहीं पढ़ाई करने जाएंगे तो हम ये नियम कैसे फॉलो करें? हमें आगे चलकर और ये नियम फॉलो करना है, अपना मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वागत योग्य बात है कि उम्र के इस पड़ाव में अभी तक तुमने इन नियमों को निभाया। कहाँ से आए? भिलाई, दुर्ग भिलाई। इसके लिए तो मैं सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप को आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे दादा दादी को आशीर्वाद दूंगा, और ये अपेक्षा रखूंगा कि बच्चों को भीतर से इतना स्ट्रांग बना दो कि आगे चलकर इनके मन में इच्छा भी ना हो। समझ गए? एक बात सदैव ध्यान रखना, हम जैसे जैसे बड़े हों हमारे संस्कार उतने और अधिक मजबूत होने चाहिए। समझ गए? अपने संस्कारों को मजबूत बनाओ। जहाँ तक आलू प्याज और अन्य चीज़ों के खाने की बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम बाहर जाकर के भी खाओ। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक युवक था, मनीष जैन नाम था, आगरा का, यहीं शिखरजी में था। वो VHU से IIT कर रहा था, वाराणसी से। उसने आकर के कहा कि महाराज जी, मेरे सामने एक बड़ी दुविधा आ गई है, मैंने जीवन में कभी रात्रि भोजन नहीं किया और अब मुझे हॉस्टल में दिन में नहीं मिलता, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने उससे सवाल किया, ये बताओ तुम जीवन भर अपने नियम को निभाने का सुकून चाहते हो या तोड़ने की कसक? उसने कहा महाराज जी, मैं अपने नियम निभाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अब ये तुम्हारी परीक्षा है, निभाओ। उसको मैंने कुछ उपाय बताए। कुछ नहीं करो, थोड़े से चना मूंग भिगो के रख दो, अपने पास केले टमाटर रखो, फ्रूट्स, और उसके सलाद के साथ उसको खा लो। ज़्यादा है तो कुक से बोलो 4 चपाती दे दो और तुम दिन में अपना भोजन कर लो, काम चल जाएगा। उसने कहा महाराज जी, आपने इतना मोटिवेशन दे दिया, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। 3 साल बाद वो आया, उसका मारुति में सिलेक्शन भी हो गया। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नियम निभ गया? बोले महाराज, मैंने एक टाइम खा करके पूरी IIT कर ली। और वो युवक आगे बढ़ा, आज संघ में ब्रह्मचारी है। तो ये दृष्टि होनी चाहिए। समझ गए? तो मजबूत बनना। महाराज जी, आप अपना आशीर्वाद मुझे बिल्कुल, टूटना नहीं, ऐसे ही मजबूत बनना। सबको आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। और एक बात और कहता हूँ, जो लोग नियम निभाने वाले का मजाक उड़ाते हैं उन्हें तो शर्मिंदा होने चाहिए। नियमी को तो पूजा जाना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। और कभी तुम कोई नियम लो, तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए, तो तुम उससे कहो कि तुम हो जो बिना उसूल के जीते हो। मुझे गर्व है कि मैं अपने उसूलों पर दृढ़ हूँ। समझ गए? जो व्यक्ति बिना उसूल के जीता है वो बिना रीढ़ का आदमी, उसका कोई वजूद नहीं। वजूद उसका ही बनता है जो अपने नियमों में दृढ़ता रखता है। मैं अपना स्थान वहाँ बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी तुम जानो, और ज़्यादा कोई बोले तो बोलो मेरी लाइफ स्टाइल है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल है, तुम अपने तरीके से जियो, पर मेरे लाइफ स्टाइल में तुम इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊँगा। अपने आप सामने वाला शांत हो जाएगा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा, मेरे परिवार की ओर से और ऑनलाइन अरहम ध्यान योग परिवार की ओर से कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, हठ योग प्रदीपिका की रचना स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने की है, उनके गाइडेंस में हुई है, 650 पेज की है। इस विद्या के बारे में उपनिषद और ग्रंथों में भी लिखी गई है। गुरुदेव, इसमें जो प्रथम श्लोक लिखा गया है वो है श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मे यदोनिष्ठ हठ योग विद्या। पहला सिर्फ लाइन मैंने बोला है गुरुदेव, लॉर्ड आदिनाथ हु इज गिवन द नॉलेज ऑफ हठ योग विद्या, एक लाइन। दूसरा लाइन, लॉर्ड आदिनाथ इज वन ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा हु इज सुप्रीम कॉस्मिक कॉन्शसनेस। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि
क्या हठ योग विद्या लॉर्ड आदिनाथ ने दी? पहला। दूसरा, लॉर्ड आदिनाथ को लॉर्ड शिवा के रूप में क्यों जाना जाता है, जब लॉर्ड आदिनाथ ही पहला नाम है? नमस्ते। पहले तो लॉर्ड हटाओ, भगवान आदिनाथ। हाँ, ये लॉर्ड कहाँ लगते भगवान के आगे? ये तो सब गुलाम मानसिकता का कुफल है। हम सब से बोलेंगे आप अंग्रेजी का प्रयोग करो, पर भगवान और लॉर्ड को समान मत बनाओ। लॉर्ड तो आप एक जज को भी बोलते हैं, लॉर्ड तो एक अफसर को भी बोलते हैं। आदिनाथ है नमोस्तु। भगवान बोलो, और इतना भगवान बोलो कि अंग्रेजी के शब्दकोशों में भी भगवान स्थान पाले, ऐसे आ गया। समझ गए? भगवान का स्थान को नहीं ले सकते। और हम हिंदी भाषियों को जरूरत क्या है लॉर्ड बोलने की? ना लॉर्ड है ना गॉड है, वो तो भगवान है, भगवान जिनका किसी से कोई मोल तोल नहीं। हठयोग प्रदीपिका का अध्ययन मैंने नहीं किया, लेकिन जो बात आपने कही है इसका अन्यत्र भी उल्लेख है। भगवान ऋषभदेव को एक योगी के रूप में माना गया है। अनेक पौराणिक और वैदिक ग्रंथों में भगवान योगी ऋषभदेव का उल्लेख किया गया है। चूँकि भगवान ऋषभदेव योग विद्या के विशारद थे, योगी थे, वे साधक थे, श्रमण संस्कृति के अनुयायक थे, इसलिए उन्हें एक योगी के रूप में चित्रित किया गया। अब उन्होंने 6 महीने तक एक जगह रह कर के तप किया, ये भी एक बड़ा योग था। 1000 वर्षों तक उन्होंने योग किया। वे जटाधारी, प्रलंब जटाधारी बन गए, इसलिए भी उन्हें योगी कहते हैं। और शिव का जो पुराना रूप था वह भी एक योगी का ही रूप था। कई लोगों ने ऋषभदेव और शिव के साथ ऐक्य स्थापित किया है और ये कहा है कि ऋषभदेव और शिव एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। वर्तमान में जो शिव का स्वरूप है वो भिन्न है। इन्हें बहुत व्यापकता से समझना चाहिए। इसके संदर्भ में जिसे जानना है उन्हें एक लेख पढ़ना चाहिए। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन का लेख है, बहुत अच्छा शोधपरक लेख है, ऋषभ और शिव ऐक्य के आयाम। ऋषभ और शिव ऐक्य के आयाम, हो सकता है आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाए। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन की एक कृति है, अद्भुत कृति है, और उसमें उन्होंने बहुत ही शोधात्मक तरीके से इसका उल्लेख किया है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी मेरी शंका यह है कि कोई व्यक्ति जिस समय जघन्य पाप या अपराध करता है उसी समय उसको दुर्गति का बंध हो जाता है, या फिर उसकी जब आयु का बंध होता है तब समय आता है तब होता है, और यदि उसके बाद में परिणाम अच्छे हो जाते हैं तो उसको कौन सी गति का बंध होगा स्वामी? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर जघन्य पाप बंध करे तो उसका तत्काल भी बंध हो सकता है, लेकिन आयु उसी समय बंधे कोई जरूरी नहीं। आयु अपने समय पर बंधते। कई बार ऐसा होता है पाप जघन्य कर रहा है, उस समय आयु बांधने का काल नहीं रहा, वो बच गया। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा जघन्य पाप करने वाला भी आयु के बंध के समय अच्छे परिणाम रख ले तो उसकी अच्छी आयु बन जाती है। तो दोनों का काल एक सा नहीं, लेकिन उस जघन्य पाप का फल तो उसे मिलता है। 2 चीज़ें, कई बार व्यक्ति अच्छा कर्म करता है लेकिन आयु बंध करते समय खोटा भाव हो जाता है, तो खोटी आयु में जाता है। और कई व्यक्ति खोटे कर्म करते हैं और आयु कर्म के बंध के समय अच्छा भाव हो जाता है, तो अच्छी गति को प्राप्त कर लेते हैं। इसका उदाहरण बता रहा हूँ। मैं पपोरा जी में था, वहाँ 2 बैल थे, हीरा और मोती। उन बैलों का काम साल में 1 बार भगवान का रथ खींचना। बहुत हष्ट पृष्ठ बैल थे, बहुत देखने में भी अच्छे थे, और उनके लिए आदमी लगा, उनकी सेवा करे, बहुत अच्छा। वहाँ के मंत्री जी से बातचीत में उन्हें कहा कि महाराज जी, एक कसाई इनको लेके जा रहा था, हमने देखा तो मेरा मन हुआ चलो इनको बचा लो, क्षेत्र में रखो, भगवान के रथ खींचने के काम में आएंगे। लग गए। किसी ने कहा महाराज जी, इन बैलों का तो बड़ा पुण्य है। हमने कहा निश्चित पुण्य। ये पुण्य है इन बैलों का कि ये भगवान के दरबार में आ गए। अगर पुण्य छीन होता तो आज तो कट गए होते या खेतों में खट रहे होते। तो महाराज ये बैल कैसे हो गए? मतलब निश्चित इनका पुण्य था, इनने पुण्य किया, बस थोड़ी सी मायाचारी कर ली
तो आज बैल बनकर भगवान का रथ खींच रहे हैं। यदि आयु बंध के समय में मायाचारी नहीं की होती तो आज इंद्र बन के भगवान का रथ खींचते होते। समझ गए? इसी तरह बहुत सारे लोग जीवन भर पाप करते हैं और आयु बंध के समय अच्छे भाव कर ले, ऐसा हो सकता है, तो वो उसका फल पाएंगे। जैसे आज दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं, तो मनुष्य जीवन पुण्य के उदय से होता है, मनुष्य आयु पुण्य आयु कहलाती है। पर मनुष्य जीवन तो पा लिए, लेकिन दीनहीन, अनाथ, विकलांग, अपाहिज, अपंग, अभावग्रस्त, ये क्यों है? ये क्यों है? ये उसके सारे पिछले पाप का हिसाब है। समझ गए? इसलिए ये सोच करके कि महाराज जी ने बता दिया जो काम है उसको आयु से होगा, हर समय आयु बंधती नहीं। हमने तो ये सुना है हमारा जो टूट बीत जाए तभी आयु बंधेगी, तो ठीक है 70-80 साल की उम्र तक तो हम जिएंगे ही, 50 साल तो मौज कर ले, तो 50 साल का पाप का बैलेंस तो तुम्हारे साथ जाएगा। समझ गए? इसलिए हर पल जागरूक रहना चाहिए और जीवन को हर पल अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुढ़ाना की ओर से सत्येंद्र कुमार जैन और विपुल कुमार जैन का सहपरिवार महाराज जी के चरणों में कोटि से नमोस्तु। महाराज जी नवंबर में दर्शन का लाभ मिला था और दिसंबर में भी आपके दर्शन का लाभ मिला, धन्य हो गए जी। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की ओर से कोटि से नमोस्तु। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि धोती दुपट्टे पहने हुए व्यक्ति से यदि सामान्य कपड़े पहने वाला व्यक्ति छू जाता है तो आखिर धोती दुपट्टा पहनने वाला व्यक्ति ही अपवित्र क्यों होता है? क्या पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी पर भारी पड़ती है? ऐसा सवाल एक बार मुझसे बहुत पहले किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा देख भैया, उसने सवाल थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोला। उसने कहा एक गैर सोले वाला 100 सोले वाले को असोला में बदल देता है, पर 100 सोले वाले मिलकर एक गैर सोले वाले को सोला में नहीं बदल सकते। तुम्हारा ही सवाल है, थोड़ा सा दूसरे रूप में है। तो मैंने उसको जो जवाब दिया तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं दूंगा। मैंने कहा एक सड़ा आम पूरी टोकनी के आम को सड़ा देता है, एक सड़ा आम पूरी टोकनी के आम को सड़ा देता है, पर पूरी टोकनी के अच्छे आम एक सड़े आम को नहीं सुधार पाते। इसलिए सड़े आमों से बच के रहो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अक्षिता जैन है। हम छोटे बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें पुण्य मिले? पुण्य मिले? अच्छा हम बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए कि हमको पुण्य मिले? बहुत अच्छा सवाल है। सब बच्चों को एक काम करना चाहिए, उठते ही नित्य नमोकार मंत्र की जाप करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, स्तुति विनती करनी चाहिए। समझ गए? और जितना बन सके माँ बाप की बात को मानते हुए बड़ों की सेवा करना चाहिए। देखो एक बहुत अच्छा नीति का श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नृत्य विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो विनयशील है, बेटे ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, जो विनयशील है यानी जो बड़ों का आदर करता है, और नित्य वृद्धोपसेविनः जो बड़ों की नित्य सेवा करते हैं, उसका पुण्य बढ़ता है। उसकी 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु बढ़ती है, लॉन्ग लाइफ जिएगा, विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है, यश बढ़ता है, वो बहुत फेमस होगा, और बल बढ़ता है यानी पावर बढ़ता है। ये सब पुण्य के फल है। इसलिए तुम जैसे बच्चों से मैं कहूँगा, भगवान का नाम और बड़ों का मान दोनों रख करके चलो, जीवन में पुण्य ही पुण्य उभरेगा। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि नमन। मैं गगन जैन छिंदवाड़ा से अभी बैंगलोर में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्यरत हूँ। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा ये है
कि लगातार सफलताएं मिलने से ना चाहते हुए भी हमारे मानस पटल के कहीं ना कहीं अहम छा जाता है। खुशी और मान के बीच की जो सूक्ष्म रेखा है उसे कैसे पहचानें और बचने का क्या प्रयास करें? देखिए, सफलता से प्रसन्नता होना बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफलता के अभिमान में मुग्ध हो जाना अच्छी बात नहीं। स्वाभाविक है, जब भी मनुष्य को कुछ उपलब्धियां होती है थोड़ा सा हर्ष होगा, पर वो हर्ष हो और आगे बढ़ने की प्रेरणा का आधार बने तब तो ठीक है, लेकिन वो हर्ष उन्माद का कारण बन जाए तो बहुत खतरनाक है। खुशी और मान में बड़ा मौलिक अंतर है। खुशी एक सुखद अनुभूति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा है और मान अपनी प्रगति का अवरोध। जब हमारा मन मान से भर जाता है तो हम अपूर्णता में ही पूर्णता का भ्रम पाल लेते हैं। इसलिए व्यक्ति को अंत तक अपने आप को अपूर्ण मान करके चलना चाहिए। एक टारगेट पूरा होते ही दूसरे टारगेट की बात सोचनी चाहिए और मान से बचने के लिए सदैव अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए। समझ गए? और हीनता मन में आने लगे तो थोड़ा नीचे देख लेना चाहिए। हम किसको अपना सफलता का आधार मानते हैं? दुनिया में सफलतम लोगों से तो हम बहुत पीछे हैं। ये जो उपलब्धि है बहुत छोटी है। हाँ, मैंने एक टारगेट पूरा किया, अभी और चलना है, अभी मुझे और चलना है, अभी और मुझे चलना है। जवाहरलाल नेहरू ये पंक्तियाँ हमेशा दोहराते थे, The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep. I have miles to go, I have miles to go before I sleep, before I sleep. है ना? तो प्रेरणा हो, उपलब्धि की सुखद अनुभूति का सुख महसूस करो, पर उस सुख को आगे बढ़ने की प्रेरणा का आधार बनाओ। इसका बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया बच्चन जी ने। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है। अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है। बस ये ध्येय बनाओ, मान कभी हावी नहीं होगा और जीवन में सतत प्रगति और उपलब्धियां घटते रहेगी। के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, हमारा जैन समाज जो कि आज अल्पसंख्यक समाज की श्रेणी में आता है, अतीत में बहुसंख्यक था और हमारी संख्या तो करोड़ों में थी। ऐसे संकेत मिलते हैं कि विदेशी आक्रांताओं या अन्य परिस्थिति बस हमारी समाज के सदस्यों को अपना धर्म परिवर्तन करने पर विवश होना पड़ा। तो महाराज श्री, क्या हम भी उन्हें, जैसा कि हिंदू समाज में घर वापसी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ऐसा कोई अभियान चलाकर पुनः अपने धर्म में वापस नहीं ला सकते? क्या मार्गदर्शन दीजिए। किया जा सकता है, करना भी चाहिए और बहुत कुछ हुआ भी है। वर्तमान में हमारे जैन समुदाय के जितने लोग हैं, प्राय सभी जातियां कन्वर्टेड है प्राय, और ये अभियान हो सकता है क्योंकि हमारा अतीत इससे जुड़ा है और हमारे शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं। पर ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर की बात, ये काम आचार्यों का है, उनके मार्गदर्शन में कार्य हो सकता है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि श्री कुंभकर्ण जी मोक्ष गए थे, फिर भी उनको अधिक सोने और खाने वाला क्यों बताया है? जैन धर्म के अनुसार कुंभकर्ण का चरित्र थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं है जो वहाँ बताया गया। समझ गए? वो एक प्रकार का प्रतीक है, उसको उस तरीके से देखना। जैन धर्म में जो कुंभकर्ण का प्रतीक बताया है, उसके लिए जानना हो तो पद्म पुराण पढ़ो, उससे मालूम पड़ेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।
महाराज श्री आचार्य श्री का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपने उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया कि आज हम सभी के पूजनीय बन गए हैं। हम सभी को भी आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलते हैं, पर वो शक्ति हम में क्यों नहीं आ पाती कि जो उसको एक अच्छी ऊर्जा में और अच्छी तरीके से संरक्षित कर सके। महाराज जी, हमने सुना है कि पारसमणि के संसर्ग में आने पर लोहा सोना हो जाता है। आप लोगों ने भी सुना है? जी हाँ जी, होता है, सुना है। पर आचार्य श्री का एक हाइकू है जी। पारस के से लोहा सोना होता, किंतु जंग लगा क्या, है ना। पारस से लोहा सोना होता, किंतु जंग लगा क्या। मतलब पारसमणि के संसर्ग में आने पर लोहा सोना हो जाता है, लेकिन जिस लोहे पर जंग लगी होती है वो सोना नहीं हो पाता, शुद्ध लोहा ही सोना हो पाता है। मुझे नहीं मालूम कौन से पारस से कौन सा लोहा सोना होता है, पर मैंने तो ये महसूस किया है। पारसमणि को मैंने कभी देखा नहीं ना, आपने देखा होगा, लेकिन मैंने देखा भी है और महसूस भी किया है। हमारे गुरुदेव पारसमणि हैं। जय हो, जय हो भगवान। और हम सब लोहा है, जो शुद्ध लोहा है वो सब सोना बन रहा है, जिसमें जंग और रंग लगा है वो अभी अभी हटके हैं। सोना बनना चाहते हो? जी महाराज जी, जी। जंग छुड़ा लो, और जंग छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोहे को तपाना पड़ेगा। एकदम तपा लो और एक दो प्रहार करो, सारा जंग छूटेगा, और जिस दिन जंग छूट जाएगा तो तुम फिर सोना बन जाओगे। वो तो पारस तो अभी भी उपस्थित है, उपलब्ध है। वे अभागे हैं जो पारस के संसर्ग में आकर के भी लोहाई बने हैं, सोना नहीं बन पा रहे हैं। महाराज जी, इंद्र और देव धोती दुपट्टे पहन के अभिषेक नहीं करते, तो वो अभिषेक कैसे कर सकते हैं? इंद्र और देव धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक नहीं करते, कैसे कर सकते हैं? भैया, हम शुद्धि की जरूरत उनको होती है जिनमें अशुद्धि हो। हम आप में अशुद्धि होते हैं, देवों को मलमूत्र ही नहीं होता तो वहाँ कोई अशुद्धि नहीं होती, समझ गए। इसलिए उनके वस्त्र जो होते हैं स्वाभाविक होते, शुद्ध होते। समय हो गया, आज के सत्र को यहीं पर विराम, कल के लिए खोल। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की